हेलो एवरीवन। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो 2026 में आईटीआई कोर्स के अंतर्गत एडमिशन लेने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हो 100% सटीक यानी कि 100% सही और त्रुटि रहित ऑनलाइन एडमिशन लेना, तो आप सभी जो है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। गाइस चाहे आप लोग गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेना चाह रहे हो या फिर प्राइवेट आईटीआई कॉलेज के अंतर्गत, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो ऑल ओवर इंडिया में, चाहे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, किसी भी राज्य के स्टूडेंट आप क्यों ना हो, आप लोग अगर 2026 में आईटीआई कोर्स के अंतर्गत एडमिशन लेना चाह रहे हो तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखेगा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एडमिशन के टाइम जो है कहीं ना कहीं जैसे कि नेम जो है उसमें मिस्टेक करवा लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, फ़ोटो जो है वो सही से अपलोड नहीं हो पाते, कैटेगरी जो है वो कहीं ना कहीं गलत भर देते हैं, जिसका नुकसान स्टूडेंट्स को जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उठाना पड़ता है। अब मैं नहीं चाहता कि ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कैंडिडेट जो 2026 में एडमिशन लेने जा रहा हो उसके साथ ऐसी किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़े। तो आप सभी देखिए यहाँ पे एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल और ऑफिशियल अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए 100% सटीक और त्रुटि रहित ऑनलाइन आवेदन सुनिश्चित करने की कार्य प्रणाली, यानी कि आप आईटी एडमिशन लेने जा रहे हो तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे, किसी प्रकार की कोई एरर ना रहे, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना रहे, तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो क्या है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखिए आपका एक सही कदम छात्र का सुनहरा भविष्य, यानी कि यहाँ पे जो भी हम एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सही कदम उठाने वाले हैं उसका कहीं ना कहीं जो छात्र है, आईटीआई का जो छात्र है उसके भविष्य के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट प्रभाव पड़ने वाला है। आगे देखिए जो है यहाँ पे फर्स्ट चीज़ है, देखिए यहाँ पे त्रुटि का परिणाम। त्रुटि अगर रह जाती है, छोटी सी भी कोई गलती रह जाती है तो उसकी वजह से क्या समस्या आएगी, तो समस्या आएगी फॉर्म में छोटी सी गलती या स्पेलिंग मिस्टेक से छात्र का आवेदन सीधे रिजेक्ट हो सकता है। अगर किसी प्रकार की कोई एरर है, आवेदन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आपका आवेदन जो है वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आरक्षण का नुकसान। गाइज यहाँ पे समझिएगा, जो आप लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, अब एसटी, एससी, एमबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स है, ठीक है, बीपीएल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स है, उनको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गलत श्रेणी फिल कर दोगे तो आप लोगों को स्कॉलरशिप जो है उससे हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट जो मतलब जारी की जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी जो रैंक है ना उसमें फेरबदल हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे गलत जो आपकी कैटेगरी है वो आपको नहीं डलवानी, जो सही और सटीक कैटेगरी है वही आप लोगों को लिखवानी है। गलत श्रेणी कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी चुनने से छात्र मेरिट और आरक्षण से बाहर हो सकता है। गलत अगर आप लोगों ने चुनाव किया तो आप आरक्षण से बाहर हो सकते हो। छात्र मेरिट लिस्ट जो है उसमें भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो सूचना का अभाव, यानी कि अगर आप लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी। यहाँ पे मैं आप सभी को कहना चाहूँगा गाइज, जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो बिल्कुल करेक्ट आप लोग डलवाएं। अगर मोबाइल नंबर गलत हो गया ना, मैं कह रहा हूँ आप लोगों का आईटीआई कोर्स हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, एडमिशन के टाइम भी होता है, और उसके बाद में जब आप लोगों का एक जो ट्रेनी वेरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है, एक तरीके से आप लोगों का जो एडमिशन है वो कंफर्म होगा। जब एडमिशन कंफर्म होगा, आपका सीट अलॉट होगा उस कॉलेज में, तो उस समय में भी मोबाइल नंबर ओटीपी जो है वो वेरीफाई किया जाता है। तो मोबाइल नंबर जो है वो आप लोगों का बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए गलत मोबाइल नंबर या ईमेल दर्ज करने से छात्र को काउंसलिंग और मेरिट की महत्वपूर्ण सूचनाएं नहीं मिलेगी, ना ही तो सूचनाएं मिलेगी, ना ही उसकी काउंसलिंग हो ही नहीं पाएगी भाई, उसका आईटीआई हो ही नहीं पाएगा, वो बीच में अटक जाएगा। तो इसलिए मोबाइल नंबर भी जो है
वो भी बिल्कुल आप लोग सही रखें। नेक्स्ट देखो डेटा प्रेविस्टी, डेटा एंट्री और मिलान। हाँ, डेटा एंट्री और मिलान देखिए यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी सबसे पहले देखिए मूल जो प्राइमरी सोर्स है वो होता है क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट, इसी के अनुसार छात्र का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि दर्ज करें। यानी कि जब आप लोग ITI कोर्स के अंतर्गत एडमिशन ले रहे हो तो आप लोगों का जो नाम है, जो पिताजी का नाम है, जो आप लोगों का माता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का जो नेम वगैरह है, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है डबल चेक। डबल चेक का क्या मतलब है गाइस? स्पेलिंग की जांच करना। नाम तो आपने लिख दिया, लेकिन कभी कभार क्या होता है लेटर इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आप लोगों को स्पेलिंग की जांच करनी है। एक बार आपने टाइप किया तो उसके बाद में आपकी जो भी स्पेलिंग है, जैसे मान लो कि रामेश्वर है, ठीक है, तो रामेश्वर स्पेलिंग पूरी की पूरी आप लोग चेक करोगे। सुरेंद्र नाम है तो सुरेंद्र पूरा का पूरा स्पेलिंग जो है वो आप लोग मैच करोगे, कहीं जो लेटर है वो इधर उधर तो नहीं हुई है, ठीक है। तो 10वीं की अंक तालिका और आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग का मिलान अनिवार्य रूप से करें। अब कई स्टूडेंट में यहाँ पे जो है एक ये भी समस्या आती है कि आधार में थोड़ी सी अलग डिटेल्स रहती है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो वो कहीं ना कहीं मिसमैच वाली कंडीशन में ही जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए एक चीज़ में कंफर्म करना चाहूँगा कि 10th की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी डिटेल्स फिल करवानी है। इसके बाद में देखो महत्वपूर्ण चयन है आप लोगों का कैटेगरी। तो कैटेगरी वाला तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। जो भी आपकी कैटेगरी है उसका आप लोग सावधानी पूर्वक चयन करें ताकि आप लोगों की कैटेगरी का आप लोगों को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। इसके बाद में देखो संपूर्ण जानकारी, यह करें सही तरीका, ठीक है। संपूर्ण जानकारी में क्या करना है, देखो छात्र या अभिभावक का सक्रिय चालू मोबाइल नंबर जो है वही दर्ज करें। एक्टिव मोबाइल नंबर, ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया आपको, आपका जो मोबाइल नंबर है वो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। ईमेल आईडी जो है वो बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, इसके बाद में परिणाम काउंसलिंग की SMS सूचनाएं सीधे छात्र तक पहुंचेगी। हाँ, अगर आप लोग सही इन्फॉर्मेशन डालोगे तो डायरेक्टली आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है डायरेक्टली आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के द्वारा पता चल जाएगी, ठीक है। और अगर यही आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाली तो फिर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कब काउंसलिंग होके चली गई और आप एडमिशन से वंचित रह जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। ये तो हो गई फॉर्म फिलिंग में, ठीक है। इसके बाद में देखो ट्रेड और कॉलेज का चयन। अब आप गवर्नमेंट ITI कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और अगर आप लोग प्राइवेट ITI कॉलेज में भी एडमिशन ले रहे हो गाइस तो आप लोग पहले कंफर्म करें कि कौन कौन सी ट्रेड वहाँ पे अवेलेबल है। जिस भी कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेज में तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट ITI कॉलेज के लिए काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो गवर्नमेंट ITI कॉलेज के लिए जो है आप लोग अगर मान लो वहाँ पे जो है प्रीफरेंस डालें, जैसे 1 नंबर पे कौन सी ट्रेड है, दूसरे नंबर पे कौन सी ट्रेड है, तीसरे नंबर पे कौन सी ट्रेड है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, डीजल मैकेनिक, जो भी है, और आपकी जो छात्र की पसंद है उनके पसंदीदा ट्रेड व कॉलेज का सही प्राथमिकता क्रम में सेट करें। ट्रेड भी सही फिल करोगे, कौन सी ट्रेड आपको चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में आप लोग जो है कॉलेज कौन सी सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट के लिए हुआ। प्राइवेट में भी ध्यान रखना है भाई, प्राइवेट में ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली वहाँ डॉक्यूमेंट जमा करा दिए तो काम हो गया। आप सभी का ये अधिकार है, आप सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वहाँ कौन सी ट्रेड से आप लोग ITI करोगे, ठीक है। कॉलेज जो है वो NCVT बोर्ड से एफिलेटेड है या फिर SCVT बोर्ड से एफिलेटेड है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी NCVT बोर्ड से करें, NCVT बोर्ड ज़्यादा बेटर रहता है बजाय SCVT के, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है सही कॉलेज, सही आपको जो ट्रेड है ITI कोर्स है उसका चुनाव करना है। योग्यता की जांच आप लोगों को करनी है। योग्यता जांच का मतलब है 8th पास है तो 8th पास के आधारित पे जो है ट्रेड का आपको चुनाव करना है, और 10वीं पास अगर आप लोग हो तो 10th पास के अकॉर्डिंग आप लोगों को ट्रेड का चुनाव करना है। 8th पास के लिए जैसे मान लो वेल्डर ट्रेड है वो 8th पास स्टूडेंट कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक है वो 10th पास कर सकते हैं। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड जो है वो सही से होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखो फोटो और हस्ताक्षर अपलोडिंग।
फोटो और हस्ताक्षर जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो फोटो अपलोड की गई है तो फोटो बिल्कुल सही से अपलोड की है, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ठीक है, हाई रिजोल्यूशन में होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, सिग्नेचर भी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। यहाँ देखो ये नहीं चलेगा भाई, धुंधली सी फोटो अपलोड कर दी, धुंधला सा सिग्नेचर अपलोड कर दिया, तो ये चीज़ें गलत है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को अपलोड नहीं करना, बिल्कुल साफ सुथरी फोटो, साफ सुथरा सिग्नेचर आप लोगों को अपलोड करना है। ठीक है, फॉर्म को लॉक करना और प्रिंट करना, अब देखो समझना, ये गवर्नमेंट ITI में, प्राइवेट ITI में तो प्राइवेट ITI कॉलेज वाले कर देंगे, बट प्राइवेट ITI कॉलेज में भी आप लोग सिग्नेचर जो करोगे ना फॉर्म पे, फॉर्म भरवाएंगे प्राइवेट ITI कॉलेज वाले भी, तो उस फॉर्म पे सिग्नेचर आप लोग सही से करो। ठीक है, और फोटो जो है अपनी अच्छी फोटो दो। ठीक है, साफ सुथरी अच्छी फोटो। हाँ, फॉर्म को लॉक करना और प्रिंट करना, ये देखिए जब गवर्नमेंट ITI एडमिशन लोगे आप लोग, तो आप लोगों को फॉर्म को लॉक करना पड़ेगा और उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, तो लॉक करने से पहले देखिए उसका प्रीव्यू आप लोगों को मिलेगा, तो प्रीव्यू को आप लोग जो है उस प्रीव्यू को आप लोग चेक करोगे, उसके बाद में फीस पेमेंट करोगे और उसके बाद में उसका प्रिंट आउट निकालोगे। ठीक है, ये जो है कंप्लीट प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया, बिल्कुल सही और सटीक जो है इंफॉर्मेशन के साथ, ताकि किसी भी प्रकार की मिस्टेक, किसी भी प्रकार की एरर किए बिना जो है आप लोग अपना ITI कोर्स में दाखिला ले सको, अपना एडमिशन करवा सको। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये जो 2026 में ITI कोर्स के अंतर्गत एडमिशन लेने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कौन से स्टेट से हो, कौन सी ट्रेड से आप लोग ITI कर रहे हो, कौन सी कॉलेज का आप चुनाव कर रहे हो। एक दो इन्फॉर्मेशन आप लोग मुझे जरूर दीजिएगा गाइज, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, हाँ, एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार की और जानकारी, अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।